वक्त हो गया है आज की पहली बहस का। आज बात होगी सीबीआई वर्सेस सीबीआई पर होने वाली सुप्रीम सुनवाई की। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज सुप्रीम कोर्ट सीवीसी की सीलबंद रिपोर्ट पर अपना फैसला सुना सकता है। आलोक वर्मा ने सरकार के जबरन छुट्टी पर भेजे जाने के फैसले को चुनौती दी थी। कोर्ट के आदेश पर सीवीसी ने अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है। कोर्ट आज ये फैसला सुना सकती है कि आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेजना सही था या गलत। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। मैं आपका तारुफ करा देती हूं। हरीश खुराना जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो हमसे जुड़ेंगे। पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, वो मेरे साथ मौजूद है। एनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट है, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। नवीन चोमल जी सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमसे जुड़ेंगे। और मेरी सहयोगी आंचल आनंद सुप्रीम कोर्ट पर खुद मौजूद है। आंचल, सबसे पहले मैं आप ही से शुरुआत करती हूं पहली बहस की। ये मामला लगभग आधे घंटे बाद शुरू होने जा रहा है। आपके सूत्रों से क्या खबर छनकर आ रही है? ये मैं जानती हूं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी वो जो अलादीन का जो बंद लिफाफा है उसके अंदर से क्या निकलने वाला है ये जानना चाहेंगे आपसे, अगर कुछ अंदाजा आप दे सके। शोभना, जैसा कि पिछली सुनवाई में सीलबंद लिफाफे में क्या कुछ कहा गया सीवीसी द्वारा, ये तो कोई भी नहीं जानता है। जजेस ने भी अपना माइंड अप्लाई नहीं किया था, इसीलिए वो वक्त चाहते थे और ये मामले को मंडे से फ्राइडे को इसीलिए एडजर्न किया गया। अब सीलबंद लिफाफे में जो सीवीसी की रिपोर्ट है और वो निगरानी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ए.के. पटनायक ने की है, वो कोर्ट को सौंपी जा चुकी है। मेरा अपना अंदाजा है, जजेस अपना माइंड मेकअप करके आए होंगे कि उनको क्या करना है। बी, उस सीवीसी रिपोर्ट में जो मेरे सूत्र मुझे बता रहे हैं और जो खबरें पहले भी छन कर आ रही थी कि आलोक वर्मा के खिलाफ पर्सनल ब्राइबरी एलिगेशंस जो की गई राकेश अस्थाना द्वारा, यानी कि नंबर 2 द्वारा नंबर 1 पर जो एलिगेशन लगाई गई, उसमें कुछ सब्सटैंशियल नहीं मिला है। कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के सवाल जरूर उठाए जा सकते हैं और गए होंगे, लेकिन अपने आप में क्या ये वजह हो सकती है कि सीबीआई के नंबर 1 को, जिसे एक इंडिपेंडेंट प्रीमियम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी इस देश में कहा जाता है, ही सेंट पैकिंग, उनको छुट्टी पर भेज दिया जाता है। तो सबसे पहले तो यही सवाल होगा कि क्या उस रिपोर्ट को देखने के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज पहले ही कह चुके थे कि ये देश हित में है कि इस मामले का जल्दी निपटारा हो, उस रिपोर्ट को देखने के बाद, जो प्राइमरी फाइंडिंग्स है उनको देखने के बाद, क्या आलोक वर्मा को रीइंस्टेट किया जाता है? अगर उनको रीइंस्टेट किया जाता है तो सरकार के लिए कितनी बड़ी किरकिरी होगी? नंबर 3, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से सवाल उठाए गए इस मामले में कि बहुत सारे ऐसे फैसले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि कोई मेजर पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाएगा इनकम्बेंट नागेश्वर राव सीबीआई डायरेक्टर द्वारा। ऐसे फैसले लिए गए जब प्रोसिक्यूटर्स को बदला गया है, तो उनकी फेहरिस्त मांगी थी। क्या कोर्ट को वो आज सौंपी जाएगी? उसके बाद कोर्ट क्या करेगा? तो ये सब चीजें हैं जिस पर हमारी नजर रहने वाली है। और लगभग आंचल एक छोटा सा जवाब, और लगभग 11:30 बजे हम उम्मीद करें कि ये फैसला आ जाएगा या सुनवाई शुरू हो जाएगी? चल रही हूँ कि 11:30 पौने 12 तक ये इस मामले की सुनवाई शुरू होगी जी। लेकिन हो सकता है ये बहुत लंबी चौड़ी हियरिंग ना हो, क्योंकि आज सिर्फ आलोक वर्मा ने जो कही थी बातें अपने पिटीशन में, उसी के ऊपर निपटारा होगा। जो लार्जर पॉलिटिकल क्वेश्चंस है, याचिकाकर्ताओं के सवाल है, हो सकता है उसको बात के लिए छोड़ दिया जाए। ठीक है आंचल, आप हमारे साथ बनी रहिए। एनके सिंह सर, बहुत बड़ा मामला है आज, ब्यूरोक्रेसी वर्सेस प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री का फैसला था जिनके खिलाफ आलोक वर्मा ने हिम्मत दिखाई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। तो क्या माना जाए, कोर्ट के ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि सरकार भी लेट डाउन ना हो और एक अधिकारी जो ये कहता है कि उसके साथ गलत हुआ है उसको भी सही न्याय मिले। देखिए शोभना, ये आंचल ने बड़ा अच्छा इसको एक्सप्लेन कर दिया है। जो मेरी भी जानकारी है व्यक्तिगत, तो यही है कि इस केस में आलोक वर्मा पे कोई भी टेंजिबल ब्राइबरी का जो केस था वो नहीं, जो कि अस्थाना ने लगाया था, वो कहीं से भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया है। पहली बात ये है, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस तो कॉन्सिक्वेंट होते हैं, लिहाजा वो इतना बड़ा मैटर होता नहीं है। पहला तो ये है। दूसरा, मैं कभी कभी सुप्रीम कोर्ट के विजडम की तारीफ करता हूं कि उस दिन जब कॉन्स्टिट्यूट किया था, अगर ये केस सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज पटनायक के सदारत में न होता तो चीजें शायद वैसी ना होती। तो सुप्रीम कोर्ट को भी सीबीएसई पे उस तरह का भरोसा नहीं। आज स्थिति क्या है, क्या हो गया है कि भारत के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस निकल के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं,
एक पहला जो सबसे एपेक्स, सबसे मकबूल इंस्टीट्यूशन है, ये उसकी स्थिति है। भारत के इतिहास में पहली बार, मैं बहुत दिनों होम मिनिस्ट्री मैंने कवर किया, मोस्ट प्रीमियर एजेंसी, उसमें इस तरीके के क्लासेस, और उसमें 2 डायरेक्टर लड़े और जो चार्जेस लगा रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स का नहीं, एक दूसरे पे करप्शन का लगा रहे हैं। और इसके जद में कितने लोग आ रहे हैं आप देखें तो सीवीसी इसकी जद में है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इसकी जद में है, रॉ इसकी जद में है, सीबीडीटी इसकी जद में है जी। ये चारों एजेंसीज एक साथ इसमें वो हो गई है, और या तो उस साइड में है या इस साइड में। हाँ, तो कोर्ट के ऊपर भी आप ये कहेंगे कि आज जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इसको कैसे, क्योंकि कहीं ना कहीं एनके सिंह सर एक इनडिसिप्लिन की शुरुआत भी हो सकती है। सरकार ने किसी के ट्रांसफर का फैसला दिया और वो पहुंच के भाग के कोर्ट पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जिम्मेदारी आप बहुत अच्छी आपने कहा। अंग्रेजी में एक मुहावरा है जी, स्कैटर्ड इनटू स्मिदरीन्स, ये छितड़े हो गए हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर के। और जो सबसे बड़ी बात, मेरे पास अगर टाइम हो 2 मिनट, तो सबसे बड़ी बात जो है, इन सारे लोगों को पीएमओ ने अपॉइंट किया है। इनका एंटेसिडेंट्स भी लिया होगा, ट्रैक रिकॉर्ड भी लिया होगा, दोनों का लिया होगा। अस्थाना को दोबारा अपॉइंट किया था 17 में, 16 के बाद 17 में फिर किया था। तो ट्रैक रिकॉर्ड देखने के बाद ईडी का भी डायरेक्टर का ट्रैक रिकॉर्ड लिया होगा। जब सबका ट्रैक रिकॉर्ड है तो ये दिक्कत कहां आ रही है कि करप्शन के चार्जेस हो रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट को मुब्तला होना पड़ रहा है, इन्वॉल्व होना पड़ रहा है इस केस में। तो मुझे लगता है कहीं क्रम्बल कर रहा है ये पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है एनके सिंह सर। हरीश खुराना जी, आपको चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। आज बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। सीलबंद लिफाफा सीवीसी ने सौंप दिया था और उसमें जो बड़ा फैसला हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस ए.के. पटनायक की निगरानी में पूरा मामला किया था, तो किसी के ऊपर भी ये नहीं था कि सीवीसी चौधरी साहब जो है वो कोई फेवर कर दें या जो भी एलिगेशन। आज अगर फैसला ये आ जाता है कि आलोक वर्मा को रिइंस्टेट किया जाता है, तो क्या आपको लगता है कि सरकार की किरकिरी होगी, क्योंकि पीएमओ के आदेश के अगेंस्ट आलोक वर्मा कोर्ट पहुंचे हैं? देखिए, वैसे तो फैसला अगले चंद मिनटों में आ जाएगा जी, लेकिन जिस प्रकार की एक ये चर्चा चल रही थी कि सरकार ने आलोक वर्मा जी को हटा दिया है, उनको हटाया नहीं था। देखिए, हम मानते हैं कि बहुत अनप्रेसिडेंट घटना हुई कि हिंदुस्तान के 2 टॉप ऑफिसर्स आपस में लड़ रहे थे, एक दूसरे पे भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। तो उसमें सरकार क्या करती? सीवीसी ने इंटरवीन करते हुए दोनों को छुट्टी पे भेजने की सिफारिश करी, जिसको सरकार ने माना और जांच के आदेश दिए। जांच हो चुकी है। हरीश जी, मेरा एक सवाल के अंदर सुप्रीम कोर्ट में केस। हरीश जी, आपने ये कहा कि सरकार ने माना और दोनों को छुट्टी पर भेजा। मेरा सवाल आपसे ये है कि एक तरफ तो वो अधिकारी है जिसके खिलाफ एक निकलकर गवाह आ जाता है कि भाई इन्होंने करप्शन में पैसा लिया, यानी टेंटेड इमेज आ जाती है, मुकदमा दर्ज हो जाता है, और एक वो अधिकारी है जिसके खिलाफ ये टेंटेड अधिकारी एलिगेशन लगा रहा है। तो आपको नहीं लगता आलोक वर्मा, जिनका नीट एंड क्लीन एकदम करियर रहा, उनको इस तरीके से जबरन छुट्टी पे भेज देना कहीं ना कहीं गलत फैसला रहा सरकार का? देखिए, आप एक बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान के 2 टॉप ऑफिसर्स हैं दोनों, राकेश अस्थाना जी हो या आलोक वर्मा जी हो। जब आलोक वर्मा जी ने राकेश अस्थाना पे किया, राकेश अस्थाना ने आलोक वर्मा पे किया, लेकिन आलोक वर्मा का नीट एंड क्लीन करियर है सर। ये आपको ये समझना पड़ेगा हरीश जी कि 2 फर्क है इन दोनों अधिकारियों में। राकेश अस्थाना को लगातार सरकार का फेवर प्राप्त है, ऐसा आरोप है विपक्ष का, लेकिन आलोक वर्मा साहब का एकदम नीट एंड क्लीन करियर रहा है। राकेश अस्थाना के खिलाफ कई इंक्वायरीज चल रही थी, तो ये कहीं ना कहीं लूपहोल है इस पूरे मामले में। मेरा एक कहना है कि अब इसका फैसला अब हम कोर्ट में हम बैठ के नहीं कर सकते। स्टूडियो में कौन नहीं है, बिल्कुल सर, ये तो आप मानेंगे ना कि अगर सरकार की किरकिरी हो सकती है, फैसला आ जाएगा। ये आप ही का शासनकाल है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल के सामने बाहर आ जाते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के लोगों के ऊपर आरोप लग जाता है, पैसे ले रहे हैं, जनार्दन रेड्डी की गिरफ्तारी होती है, सीबीआई के अधिकारी लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगा रहा है कि सारी संस्थाएं जो है वो मतलब कहीं ना कहीं, हाँ, तो क्या आपको ये सही लगता है? क्योंकि सबसे एलीट संस्था है, तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों की वो जांच करती है और अब उसी के अधिकारी भ्रष्टाचार की जद में है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है कि सभी संस्थाओं की कहा जाए कि तरीके से। चलिए, मैं पूछता हूं, हाँ, तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, हाँ,
मैं एक सवाल पूछता हूं, अब आप मुझे सजेस्ट करिए या सरकार को सजेस्ट करिए कि क्रेडिबिलिटी रखने के लिए सीबीआई की क्या करें, बताइए ना। दो टॉप ऑफिसर अगर लड़ रहे हैं, मैं जवाब मेरी कोई हैसियत नहीं है, मेरी तो कुछ हैसियत नहीं है सर, मैं तो सवाल पूछने के लिए यहाँ बैठी हूँ। तो किया बिल्कुल ठीक है सर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें भी इंतजार है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जी हरीश जी, ठीक है। पल्लवी जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है। पल्लवी जी आपका जवाब लूं उससे पहले मेरी सहयोगी कुछ बताना चाह रही है। हाँ हरीश जी 1 मिनट, मेरी सहयोगी आंचल कुछ बताना चाह रही है। पल्लवी फिर मैं आपका रुख करूंगी, बोलिए आंचल। शोभना, 2 सवाल हरीश खुराना जी से। नंबर 1, आलोक वर्मा ने अपने पिटीशन के 2nd पैराग्राफ में लिखा है कि सीबीआई एक स्वायत्त एजेंसी है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है, लेकिन कई बार वो ऐसे फैसले ले रही होती है जो पॉलिटिकल क्लास को सुहाते नहीं है, सरकार को सुहाते नहीं है, और कुछ ऐसे फैसले हो सकते थे जो जरूरत पड़ने पर कोर्ट के समक्ष रखे जा सकते हैं। नंबर 1, यानी कि सीधे तौर पर सरकार के ऊपर सवाल उठाया आलोक वर्मा ने, ठीक है। और इसीलिए बड़ा सवाल ये कि क्या इसी वजह से उनको पैक कर दिया गया। दूसरा सवाल, एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस जो सरकार की तरफ से हुए, कि ऐसी क्या वजह हुई कि आलोक वर्मा को आनंद फानंद में भेज दिया गया, जबकि डीएसपी एक्ट कहता है कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, यानी कि उसमें सीवीसी का होना, पीएम का होना, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का होना जरूरी है। हाँ, 3 सदस्यीय कमेटी होती है, ठीक है आंचल। वो क्यों नहीं किया गया? ऐसी क्या इमरजेंसी सिचुएशन थी सर्जिकल स्ट्राइक सीबीआई में करने के बहाने? आधी रात में आप डायरेक्टर सीबीआई को छुट्टी पर भेज दे रहे हैं। कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है डायरेक्टर सीबीआई। जवाब दीजिए हरीश जी, फिर पल्लवी आपके पास आऊंगी। हाँ बोलिए हरीश जी, जवाब दीजिए। जी आप इतनी सीनियर रिपोर्टर है, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। मैं यही बोल रहा हूं कि आंचल जी, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, आप तो बहुत वरिष्ठ संवाददाता रही हैं। मुझे एक बात बताइए, हमने उनको हटाया नहीं है, जो गाइडलाइंस बोल रही हैं छुट्टी पर भेजा, और तुषार मेहता साहब ने कोर्ट में 3 महीने से ज्यादा का समय मांगा। 3 महीने में वो रिटायर हो रहे थे। अधिकार का इस्तेमाल किया हरीश जी, 3 महीने से ज्यादा का समय तुषार मेहता साहब ने मांगा, जिसको कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। सीवीसी को कभी याद नहीं आई पूरे 2.25 साल के टेन्योर में आलोक वर्मा के, जब ये पूरा मामला सामने आ गया तब सीवीसी ने कहना शुरू किया कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया, उन्होंने हमें कागज नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं सवाल बहुत गंभीर उठते हैं। पल्लवी जी जवाब दीजिए। हाँ पल्लवी जी को सुन लेते हैं उनके ऊपर। हाँ ठीक है, पल्लवी जी जवाब दीजिए। पल्लवी जी जवाब दीजिए। देखिए, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, इन्होंने आपसे एक सवाल पूछा था। हालांकि काम जर्नलिस्ट का होता है सवाल पूछना, लेकिन मैं इनके सवाल का जवाब देना चाहूंगी। इन्होंने कहा कि आप बताइए फिर सरकार को क्रेडिबिलिटी बनाने के लिए क्या करना चाहिए था उस टाइम, अगर दोनों को नहीं निकालते। देखिए, बीजेपी की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो एक्यूज्ड को और प्रोसिक्यूटर्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर देती है। राकेश अस्थाना इस केस में एक्यूज थे, प्रोसिक्यूटर कौन थे? मिस्टर अरे सर सुनिए ना, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, सिविलाइज डिबेट चलने दीजिए। और उनको प्रोसिक्यूटर्स कौन थे, इन्वेस्टिगेट कौन कर रहे थे? आलोक वर्मा जी। अब अगर एक्यूज पलट के कह देता है कि भाई पुलिस वाला ही चोर है, तो उसमें क्रेडिबिलिटी क्या रह जाती है? और दिक्कत ये होती है कि जो इंटरिम डायरेक्टर बनाते हैं आप नागेश्वर राव, वो आते ही पूरी टीम को ट्रांसफर कर देते हैं। और यही नहीं, इन्होंने क्या कहा जब इनसे सवाल उठाए गए, आप अपनी क्रेडिबिलिटी तब साबित कर सकते थे अगर आप रात के 2 बजे अंधेरे में फैसला लेने के बजाय पूरी जो कमेटी होती है जो सिलेक्ट करती है डायरेक्टर को, उनको बिठाते, उनकी ओपिनियन लेते और उनसे पूछते कि ऐसी सिचुएशन आ पड़ी, हम क्या करें। रात के 2 बजे अकेले फैसले आपने कहा कि आपने ये इसलिए किया क्योंकि आप क्रेडिबिलिटी बनाए रखना चाहते थे सीबीआई की, तो आपने जिस इंटरिम डायरेक्टर को अपॉइंट किया उसकी क्रेडिबिलिटी पे तो खुद सवाल थे, आपने उसको क्यों अपॉइंट किया? ये भी जवाब लेंगे हम खुराना साहब से। हमारे साथ एक नए मेहमान नवीन चोमल जी, सीनियर लॉयर है सुप्रीम कोर्ट के, वो भी जुड़ गए। उनको चर्चा में शरीक करूं उससे पहले नजर इस समय की हेडलाइन। तो पहली बहस के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से मैं आपका मेहमानों से तारुफ करा देती हूं। हरीश खुराना जी बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, पल्लवी शर्मा जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, इनके सिंह सर सीनियर जर्नलिस्ट है, नवीन चोमल जी सीनियर लॉयर है, और मेरी सहयोगी आंचल आनंद सुप्रीम कोर्ट पर मौजूद है। नवीन चोमल जी, आपका मैं रुख कर लेती हूं। आप जानते हैं कि आज बहुत अहम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। एक तरह से देखा जाए तो ब्यूरोक्रेसी वर्सेस सरकार कहना इसको गलत नहीं होगा कि सबसे बड़ा जो ब्यूरोक्रेट है आलोक वर्मा सीबीआई के, वो पहुंच गए हैं सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। क्या कहेंगे आप?
शायद चोमल जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। चोमल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद थोड़ा समय लगेगा। एनके सिंह सर, मेरा आपसे यही सवाल है कि मैं लगातार आपसे कह रही हूं कि कोर्ट की जिम्मेदारी आज बहुत बढ़ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फोर्सेस में भी एक गलत उदाहरण सेट होगा अगर आज आलोक वर्मा की जीत होती है। हालांकि न्याय होगा, जो भी होगा उस पर हमारे कोई सवाल नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत उदाहरण अगर ये होता है तो मैसेज तो नकारात्मक जाएगा ही सरकार पे, और सरकार पे ही नहीं जाएगा बल्कि शीर्ष नेतृत्व पे जाएगा। इसलिए जाएगा कि गुजरात कैडर का वो अस्थाना ऑफिसर है। ऐसे में ये होता है कि अगर आया है तो कहीं ना कहीं कंसेंट रहा होगा, लेकिन इससे बड़ा जो मैसेज जाएगा कि ये हो क्या रहा है कि पूरी ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड है। आप देखें तो ये जो हुआ है, अच्छा क्या हम अस्थाना के एंटेसिडेंट्स नहीं जानते थे? गुजरात कैडर का है तो सब कुछ हम जानते होंगे, इनका भी जानते होंगे, आलोक वर्मा का। फिर ये हुआ क्या है, और फिर अगर हुआ तो इनिशियल स्टेज पे इसको कर्व क्यों नहीं किया गया, इसको रोका क्यों नहीं गया? क्योंकि जब पहला ही हुआ, देखिए क्या हुआ था कि राकेश अस्थाना कि का जब स्पेशल डायरेक्टर के रूप में अपॉइंटमेंट हो रहा था तो पुरजोर विरोध किया था सीबीआई डायरेक्टर ने। नॉर्मली ये माना जाता है कि डायरेक्टर अपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑटोनॉमी में चलाता है, लिहाजा उस पर क्वेश्चन नहीं होना चाहिए था, लेकिन फोर्स करके उनको लाया गया। यहीं से वो झगड़ा शुरू होता है। अब उसके वैल्यू जजमेंट हम नहीं देंगे, लेकिन एक बात जरूर है कि वायलेट वहीं से हो गया कि डायरेक्टर को आपने फंक्शनल लीव नहीं दिया, उसको काम करने का पूरा वो नहीं दिया। फिर जो मैसेज है इन दोनों को आपने जब देखा, सीबीआई का स्पेशल डायरेक्टर और डायरेक्टर जब ये अपॉइंट होते हैं तो इनके बारे में काफी कुछ आपको मालूम होता है। क्या पहले नहीं मालूम था कि किसने घूस लिया था, किस केस में लिया था? अगर ये आपको नहीं मालूम है तो मेरे ख्याल से मेथोडोलॉजी बदलनी पड़ेगी। ठीक है सर। चोमल साहब का हम रुख कर लेते हैं। नवीन जी, सुप्रीम कोर्ट के पास सीलबंद लिफाफा पहुंचा है। हमारी सहयोगी हमें बता रही है, हालांकि अभी कोई फैसला नहीं आया है, कुछ हमें ये पता नहीं है कि उस लिफाफे के अंदर क्या है। ये कयास है कि उनको लगभग क्लीन चिट दे दी गई है आलोक वर्मा को। उनके खिलाफ जो भी करप्शन के केसेस लगाए गए थे उनमें कोई सब्सटेंशियल प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आप कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्स हैं उसके चार्जेस लग सकते हैं। ऐसे में क्या कोर्ट ये फैसला दे सकता है कि वो अपनी कुर्सी पर तो वापस आ जाएं, लेकिन कोई नीतिगत फैसला राकेश अस्थाना वाले केस से या कारोबारी मोइन कुरैशी मीट केस से जुड़ा हुआ वो ना टेक ओवर करे? यदि इस प्रकार का कोई आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट जी, तो भी देश के लिए काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि एक लंगड़ा सीबीआई अध्यक्ष हमारे राष्ट्र के लिए योग्य और उचित नहीं है। चाहे आज सीबीसी देखिए क्या लिफाफे में क्या बंद है, अपने को कल्पना नहीं कर सकते, परंतु यदि सीबीसी उनके विरुद्ध कोई भी भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध नहीं भी कर पाती है, परंतु उनका जो कॉन्डक्ट रहा है वो संदेह के ऊपर नहीं है। सवाल कुछ इसलिए आज देश के लिए योग्य यही होगा कि किसी ऐसे व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाए जो संदेह के ऊपर हो, वो शुड बी अबाउट द बोर्ड। क्योंकि इसमें अपन ने देखा है कि पहले भी जो कार्यकाल रहा है उनका, इसमें राकेश अस्थाना जी कुछ आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहते थे, लेकिन आलोक वर्मा जी ने उनको रोका है। और ये तो सीबीसी जांच कर ही रही है, लेकिन ये तो डायरेक्टर की अपनी डिसिप्लिनरी पावर है। बिल्कुल, ये डायरेक्टर को पावर है, मतलब इसमें कोई गलत काम नहीं किया है। वो नहीं देखिए, वो लाल शर्ट पहना चाहे या नीला शर्ट पहना चाहे, वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। लेकिन जब सीबीआई चलाते हैं तो डिस्क्रिशनरी जो पावर होती है वो देश के हित के लिए होती है, विद इन रेगुलेशन होती है। यदि अगर डायरेक्टर ने जो डिस्क्रिशनरी पावर का अगर उसने यूज किया है तो ये तो कोई एलिगेशन नहीं है, तो कुछ गलत हो नहीं जाता है। चलिए पल्लवी जी कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन है, जवाब दीजिए। पल्लवी जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? देखिए, नवीन जी क्या कहना चाह रहे हैं, मुझे ज्यादा कुछ उनका समझ आया नहीं है। जो मैं थोड़ा बहुत गैदर कर पाई हूँ, मुझे लगता है ये बोलना चाह रहे हैं कि अब डायरेक्टर पे इल्जाम लग गया तो इमेज तो ऑलरेडी टेंट हो गई, तो अब उनको वापस रीइंस्टेट नहीं करना चाहिए। ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये बीजेपी की सरकार में ही इंसाफ ऐसा हो सकता है और कहीं नहीं हो सकता।
अगर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे दे कि उनकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है, उस पर कोई दाग नहीं है। सर एक मिनट प्लीज सुन लीजिए, सर सुन लीजिए प्लीज, मैंने इंटरप्ट नहीं किया था। और जो सीवीसी ने उनपे इल्जाम लगाए वो सरासर झूठ है, तो उनका रीइंस्टेट जो वो होंगे, उनका फंडामेंटल राइट है, ही शुड बी रीइंस्टेटेड विद कंप्लीट ऑनर। दूसरी एक मैं अहम बात आपके दर्शकों को बताना चाहूंगी शोभना जी, बहुत अहम बात। मैं जब इस डिबेट के लिए आ रही थी, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा, एक बहुत जाना माना न्यूज़पेपर है, उन्होंने एक आर्टिकल छापा है आज, जिसपे आलोक वर्मा जी ने जो सीवीसी को अपने जवाब दिए हैं, जो रिस्पॉन्सेज दिए हैं सीवीसी के, उसके बारे में लिखा है। और आप हैरान हो जाएंगे सुन के कि आलोक वर्मा जी ने कितने संगीन आरोप पीएमओ पे लगाए हैं। कहा कि इतने केसेस में राकेश अस्थाना जी और पीएमओ के टॉप ऑफिशियल्स डायरेक्टली इंटरफेयर करते थे। यहां तक कि उन्होंने लालू प्रसाद जी के खिलाफ जो फॉर्डर स्कैम हो रहा था, उस केस को मेंशन करते हुए बोला पीएमओ का डायरेक्ट ऑफिशियल है जो उसमें मैं बता देती हूँ। राकेश अस्थाना साहब लालू यादव के घर पर रेड करने की इजाजत मांग रहे थे, उस पर आलोक वर्मा साहब ने उनसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, और राकेश अस्थाना का ये सबसे बड़ा एलिगेशन है कि रेड नहीं होने देना चाहते थे क्योंकि आलोक वर्मा और लालू यादव की कुछ सांठगांठ। उन्होंने यह कहा कि पीएमओ के वो मिनिस्टर हैं जो डायरेक्ट उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं राकेश अस्थाना के साथ, और उन्होंने सीवीसी को कहा कि अगर आप चाहते हैं तो मैं उस ऑफिशियल का नाम बताता हूं। पल्लवी जी, खुराना जी जवाब दीजिए। पीएमओ का बहुत पीएमओ पे संगीन आरोप आलोक वर्मा ने लगाए इस न्यूज आर्टिकल के हिसाब से। मुझे हैरानी हो रही है। पल्लवी शर्मा जी हमारी वरिष्ठ स्पोक्स पर्सन है, जिस प्रकार से आलोक वर्मा जी का पक्ष ले रही हैं। याद करिए जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई थी, यही मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे और वही राहुल गांधी थे। राहुल गांधी जी का मैं ट्वीट मुझे आज भी याद है, जब उन्होंने बोला था कि सिर्फ इंस्टेट इसलिए किया जा रहा है, अपॉइंटमेंट इसलिए की जा रही है आलोक वर्मा जी को कि मोदी जी को बचाना है। आज जब मोदी जी को हटाने के लिए मोदी जी को बचा रहे हैं, पीएमओ के खिलाफ जांच के लिए इसलिए हटाया जा रहा है, तो खुद कंफ्यूज कांग्रेस की पार्टी है। लेकिन ये कांग्रेस को छोड़ दीजिए सर, ये जवाब दे दीजिए। आलोक वर्मा संगीन आरोप लगा रहे हैं पीएमओ पे, इसका जवाब दे दीजिए। लेकिन अब देखिए आज कांग्रेस किस तरह से ओपनली डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा, पीएमओ के आरोप क्या लगा रहे हैं? अभी इंडियन एक्सप्रेस में छप गया। आप जो बात कर रही हैं अभी क्या सील पर लिफाफे में क्या है वो पहले ही चला गया। खुराना जी आपसे और पल्लवी जी दोनों से, और कांग्रेस और बीजेपी दोनों से कह रही हूँ। खुराना जी, मेरा आपसे और कांग्रेस दोनों से ही ये सवाल है कि सर क्यों ब्यूरोक्रेसी को इतना मजबूर कर दिया जाता है, क्यों इस तरीके का दबाव बनाया जाता है कि हालत जो है वो नौबत यहां तक पहुंच जाती है। देखिए मैं आपके टर्म में भी हुआ है। जोगिंदर सिंह, अगर एनके सिंह सर मैं गलत नहीं हूं तो शायद, हाँ, जोगिंदर सिंह को आउट ऑफ द टाइम एकदम आपने हटा दिया था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो जवाबदेही आपकी भी है खुराना जी, आपकी भी है। सीबीआई डायरेक्टर को क्यों नहीं उसका काम आजादी के साथ करने दिया जाता है? क्यों आप लोग इस्तेमाल करते हैं संस्थाओं का? सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट थी कि तोता बन गई है सीबीआई तोता बन गई है। तो आपके कहाँ उड़ रहे हैं? थोड़ा कंट्रोल तो रखते हैं। हमने हमारे पे आप किसी इंस्टीट्यूशन को नहीं संभाल पाए। सीबीआई पे देख लीजिए। ठीक है आप लोग विरेल मत कीजिए, आप लोग विरेल मत कीजिए। मुझे बहुत गंभीर सवाल जब वो अपॉइंट होने के आलोक वर्मा जी, उन्होंने नोट ऑफ डिसेंट लिखा था, वो इसलिए लिखा था क्योंकि उस टाइम आरके दत्ता जी कैपेबल और मोर एक्सपीरियंस थे। खुराना जी तब भी सच के साथ ही कांग्रेस आज भी सच के साथ है। खुराना जी, कहीं ना कहीं आपको ये तो मानना ही पड़ेगा कि ये जो कुछ ड्रामा हुआ है, जिम्मेदार चाहे पीएमओ हो, जिम्मेदार आलोक वर्मा हो, जिम्मेदार राकेश अस्थाना हो, लेकिन जो लंबित केसेस हैं उनके साथ बहुत इनजस्टिस हो रहा है, उनकी जांच ठीक से नहीं हो पा रही है। सीबीआई दो खेमों में बटी हुई है, प्रो आलोक वर्मा, प्रो राकेश अस्थाना। तो ऐसे में आप पर ये आरोप क्या हमारा गलत है कि जो संस्था है, जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, वो दो फाड़ हो गई है सरकार के इंटरफेरेंस के चलते? इनसे सुब्रमण्यम स्वामी जी का पूछे। सुब्रमण्यम स्वामी जी इनके एमपी है। प्रेसिडेंट घटना हुई है ये। तो जिम्मेदार कौन है सर? यही कहा, किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? कि एक अप्रत्याशित घटना हुई है, किसको मानते हैं? डिफेंड तो नहीं किया खुराना जी, जिम्मेदारी किसकी है? हम पे ये आरोप मत लगाइए ना कि सीबीआई में हम इंटरफेयर कर रहे हैं। सीधा अगर सवाल इंटरफेयर करते हैं सीधा तो सवाल नौबत नहीं आती।
जिम्मेदार कौन है? एनके सिंह सर, मैं आंचल जी का भी रुख करूंगी। उससे पहले आप इतने इंपॉर्टेंट केसेस लंबित हैं सीबीआई में, IRCTC स्कैम, ASL मैक्सिस केस, INX मीडिया केस, PNB स्कैम केस, बैंक लोन केस, इतने बड़े बड़े केसेस लंबित हैं और आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 महीने 2.5 महीने से क्या रार मची हुई है सीबीआई में। कोई काम नहीं हो रहा है, लोग डर रहे हैं, कोई नीतिगत फैसला नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं लोग सफर कर रहे हैं इस सबके सफर बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी किसी भी प्रजातंत्र पे अगर खराब हो जाए तो वो शायद आखिरी लम्हा होता है, डेमोक्रेसी शायद बिल्कुल टूट जाती है, ढह जाती है। और ये मकाम बन रहा है, इसकी वजह बहुत प्लेन है। मोदी जी आए थे तो जन अपेक्षाएं बहुत जबरदस्त थी और अच्छा है कि मोदी जी की छवि अच्छी है, ईमानदार की छवि थी, लिहाजा उन्होंने एकल शासन की पद्धति लगाई जिसमें सिर्फ मोदी थे और उनका पीएमओ होता था। और यह भी अच्छा है, जब अगर करप्शन बेटर सोसाइटी है, करप्शन बेटर सिस्टम है, तो उसमें आपको एकल पद्धति लानी पड़ती है। तो एक स्ट्रांग पीएमओ डेवलप किया, बिल्कुल सही है, और आज भी वो काम कर रहा है। पीएमओ बहुत अच्छा काम कर रहा है। यहां पे मुश्किल सिर्फ दूसरी है, ये जो गुजरात के अफसर आ रहे हैं या जो भी अफसर कहीं मोदी जी ने मुस्कुरा के बोल दिया है, तो जो मैसेज जा रहा है, ये एकल पद्धति की खराबी है कि कमांड फ्लो करता है एक इंडिविजुअल से, इंस्टीट्यूशन से नहीं करता। नतीजा ये हुआ कि आप देखिए तो ये जो स्पेशल डायरेक्टर हैं, इनके पास आज हिंदुस्तान के सारे बड़े केसेस हैं, इस समय भी सारे बड़े केसेस हैं। जब तक वो वहां रहे, आप समझ सकती हैं कि कौन सा केस नहीं है जो कि नहीं रहा है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पीएमओ आपको सपोर्ट करता है या पीएमओ ये मानता है कि आप अच्छे अधिकारी हैं, तो आप उसको दुरुपयोग ना करें। बस यही मैं कहना चाहता हूँ कि इससे दिमाग अफसरों का खराब हो जा रहा है। लिहाजा पीएमओ को स्टडी डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। और एक इंडिसिप्लिन क्रिएट हो जा रहा है कि जूनियर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर को कुछ मान नहीं रहा है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि पीएमओ उसके साथ है। इमेज अगर खराब हो तो मुझे अफसोस होगा कि पीएमओ एक अच्छा फंक्शन करने वाला इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहा है, जिसकी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए। ठीक है आंचल जी, आपका बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है सुप्रीम कोर्ट कवर करने का। आपका अनुभव आज क्या कहता है कि क्या ऐसा फैसला आ सकता है कि आलोक वर्मा को कुर्सी वापस सौंप दी जाए, लेकिन जो मोइन कुरैशी केस है उससे अलग कर दिया जाए, राकेश अस्थाना के केस से अलग कर दिया जाए? नहीं, मुझे नहीं लगता कि इंडिविजुअल इन्वेस्टिगेटिव केसेस के अंदर कोर्ट अभी पड़ेगा। जो एक बड़ा क्वेश्चन है उसको डिसाइड करने के चांसेस ज्यादा लगते हैं। लेकिन शोभना, मैं एक हरीश खुराना जी से सवाल पूछना चाहती हूँ, जो अभी तक मुख्य तौर पर 2-3 बातें आलोक वर्मा ने एलिगेशंस लगाई हैं, वो सामने आई हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन हो या फिर सीवीसी को सौंपे अपने रिस्पॉन्सेज में। नंबर 1 कि सीबीआई के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी, दखल अंदाजी थी पीएमओ की। दूसरा, पीएमओ, होम मिनिस्ट्री और सीवीसी मिलकर अपने ऑफिसर्स अपॉइंट कर रहे थे, उनकी जो स्टे थी वो कम कर दी गई थी। तीसरा, उन्होंने ये कहा कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जो कोर्ट के सामने रखे जा सकते हैं जिससे ये पता चले कि किस तरह से स्वायत्तता जो है सीबीआई की उसको खत्म किया जा रहा था। ठीक है, समय की कमी है, मुझे खुराना साहब से जवाब अभी तक। हाँ आंचल जी, थोड़ी सी समय की क्या जवाब होगा? हाँ बोलिए खुराना जी, जवाब दीजिए। आंचल जी ने बड़े सवाल आपसे उठाए, थोड़े तीखे भी हैं जो हम लगातार उठा रहे थे। आंचल, सिर्फ एक लाइन में जवाब है जी। 2 साल से चुप क्यों थे? अगर आलोक जी इतने प्रॉब्लम में थे, इतना उनको ऑब्जेक्शन था, तो 2 साल से चुप क्यों थे? कहाँ चुप थे? राकेश अस्थाना के खिलाफ रिपोर्ट बना के उन्होंने पीएमओ को भेजी है कि राकेश अस्थाना को स्पेशल डायरेक्टर नहीं नियुक्त किया जा सकता, उनके खिलाफ ये इस मामले में इंक्वायरी चल रही है। आलोक वर्मा साहब छुट्टी पर जाते हैं, पीछे से सीवीसी से ऑर्डर करवा दिया जाता है राकेश अस्थाना के स्पेशल डायरेक्टर बनने का। कहाँ चुप थे सर? आलोक वर्मा साहब ने पूरी रिपोर्ट बना के सौंपी है पीएमओ को। खुराना जी, कब सौंपी? अभी सौंपी ना? नहीं, कब सौंपी? सर को पता नहीं है सर, प्रमोशन आपका जानकारी में नहीं है। जिस समय राकेश अस्थाना को इम्पैनल किया जा रहा था स्पेशल डायरेक्टर के लिए, उस समय आलोक वर्मा ने ये रिपोर्ट सौंपी ना। चलिए ठीक है, आप सभी मेहमानों का हमसे पहली बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्ट के फैसले का हमें इंतजार है, जैसे ही फैसला आएगा हम फौरन कोर्ट का रुख करेंगे। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए इंडिया न्यूज।